मुसलमानों को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार ये कह रही है कि वो हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानेगी, कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। बोले लव जिहाद शब्द जो है ना, वो सबसे पहले झारखंड में आया। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। मुसलमान 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द, या यूं कहिए सबसे ज्यादा उछाले जाने वाला राजनीतिक पैंतरा। मानो मुसलमान एक आबादी, एक समाज ना हो, बल्कि एक झुंझुना हो, वो भी बिन राग और ताल का कर्कश झुंझुना, जिसे जब चाहा जिसने चाहा अपने राजनीतिक हित साधने के लिए बजाना शुरू कर दिया। वास्तव में भारतीय वोट बैंक की राजनीति में मुसलमान एक झुंझुना ही बना दिया गया है, जिसे राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से बजाते रहते हैं, आज भी बजा रहे हैं। मुसलमानों को कोसे बगैर इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंठ से एक वाक्य भी नहीं फूटा। क्या क्या उल्टा सीधा नहीं बोला, महज वोट के वास्ते। साथियों, टीएमसी ने पहले असंवैधानिक तरीके से 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर दिया था। मुसलमानों को खुश करने के लिए टीएमसी सरकार ये कह रही है कि वो हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। आप कहेंगे, अब जब चुनाव संपन्न होने की ओर हैं, तब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? कहे गए शब्द हवा में तरंगे बनकर दौड़ते रहते हैं। हर वक्त एक इतिहास में दर्ज होता है, नरेंद्र मोदी भी कल इतिहास हो जाएंगे। 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बन भी गए तब भी, क्योंकि 2029 में उनके लिए कोई जगह चुनाव में नहीं होगी। लेकिन उनकी नफरती, घृणा भरी, हिंसा युक्त जुबान तब भी लोगों के जहन में रहेगी, रहनी भी चाहिए, ताकि हम अपनी आज की नादानियों और भूलों पर कम से कम कल अफसोस तो जता ही सकें, बता सकें अपनी आने वाली पीढ़ियों को कि कितना कुछ खत्म हो सकता है एक सांप्रदायिक तानाशाह के सत्ता में बने रहने से। वो ओबीसी का जो हक था, रातों रात ये वोट जिहाद वालों को मदद करने के लिए इन्होंने लूट लिया है। आपने भी देखा है कि टीएमसी के एमएलए ने साफ साफ कहा कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। भाइयों बहनों, ये सब अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, वोट जिहाद को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आगाह करने को किस्से कहानी काफी होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जब समाज का ताना बाना, सामंजस्य खत्म हो चुका होगा, देश तप रहा होगा नफरत की आग में, भारत में भारतीयता भंग हो रही होगी, झूठ का पर्दा छट रहा होगा, तब 2024 के इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के एक एक चुनावी शब्द की जमकर आलोचना प्रतिशोध की उमंग के साथ खूब होगी। यही लोग जो आज मोदी के लिए जय जयकार कर रहे हैं, वही माथा पीटेंगे हम कितने धोखे में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक नैरेटिव बनाया गया कि उनको छोड़कर यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो देश में मुसलमानों का राज हो जाएगा। देश संविधान से नहीं बल्कि मुसलमानों के अनुसार संचालित होगा। मुसलमानों को देश के लिए बड़ा खतरा बताया गया, उनके यतीत को खूंखार और हिंसक बताया गया। भारत में मुसलमान दूसरों का हक मारकर रह रहे हैं, यह भी जताया और बताया गया। मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत आखिर हिंदुस्तान को कहां ले जाएगी? कभी ये भी सोचा है नरेंद्र मोदी ने? साथियों, हमारी आदिवासी बेटियां घुसपैठियों के निशाने पर आई है कि नहीं आई है? 50-50 टुकड़े करके बेटियों की हत्या हो रही है। किसी आदिवासी बेटी को
जिंदा जला दिया जाता है, किसी आदिवासी बेटी की जुबान खींच ली जाती है। बोले लव जिहाद शब्द जो है ना, वो सबसे पहले झारखंड में आया। इंडी जमात वाले धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देते हैं। जब तक मोदी जिंदा है, आप आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को वोट जिहाद करने वालों को नहीं दे सकते हैं। ये मैं आपको साफ कहता हूं। क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या देश में रह रहे मुसलमानों की राष्ट्रीयता भारतीय नहीं है? क्या मुसलमान हिंदुओं से कम देशभक्त हैं? क्या देश की आजादी और उन्नति में मुसलमानों का हाथ नहीं है? ये सवाल करने वालों को इस चुनाव में देशद्रोही, जिहादी, आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सली करार दे दिया गया। जैसे अन्य समुदाय व संप्रदाय भारत में हैं, मुसलमानों को उनसे जुदा क्यों दिखाया जाता है? वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए भाजपा ने इस बार मुसलमानों को रामबाण की तरह इस्तेमाल किया है। क्या भाजपा के पास गिनाने को नरेंद्र मोदी के 10 साल के काम नहीं थे? लंबे समय तक मुसलमान वोटों पर कांग्रेस का एक छत्र राज रहा, फिर क्षेत्रीय पार्टियों में मुसलमानों का वोट बंटने लगा। ये सच है कि मुसलमानों का वोट अब भी भाजपा को ना के बराबर जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर भाजपा हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करती है, जिसमें वो पिछले कई दशकों से कामयाब भी हो रही है। मुसलमानों को आज राजनीति ने नफरत की चीज बना दिया है। फिर उस गंगा जमुनी तहजीब का क्या, जहां राम और रहीम एक सुर में पूजे जाते थे। 543 लोकसभा सीटों में भाजपा ने मात्र एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जबकि नरेंद्र मोदी अपने आप को सेकुलर होने का दंभ भरते हैं। इस चुनाव में उम्मीद थी कि भाजपा मोदी के 10 साल के अनुभवों और विकास कार्यों पर चुनाव लड़ेगी। जिन फैसलों को अभूतपूर्व और ठोस बताकर 10 सालों तक जनता की झूठी वाहवाही लूटी गई, चुनाव उसके इर्द गिर्द रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा को मालूम है कि चुनावी माहौल को सांप्रदायिक किए बगैर, मुसलमानों को गाली दिए बगैर, बिना हेड स्पीच के चुनाव जीता ही नहीं जा सकता। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को पहले चरण खत्म होने के साथ ही अपने असली रंग में आ गए थे। वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में अपनी मुसलमान विरोधी मुहिम 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा से शुरू की। उन्होंने मुसलमानों को अधिक बच्चा पैदा करने वाला, घुसपैठिया और हिंदुओं की संपत्ति लूटने वाला बताया। धर्म के नाम पर चुनावी ध्रुवीकरण करने के मामले में नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी भी उसी राजनीतिक विचारधारा से निकले हैं जिससे नरेंद्र मोदी आए हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव में मुसलमानों का नाम लेकर हमला नहीं बोला। इस अमृत काल में नरेंद्र मोदी ने धर्म सत्ता और राज सत्ता को एकाकार किया हुआ है। वे राष्ट्र नेता नहीं, धर्म सत्ता के महाप्रभु बनकर मन की बात करते हैं। भारत में नरेंद्र मोदी से पहले सारे नेता, खुद भाजपा के ही क्यों ना हो, धर्म को, राजनीति को अलग अलग रखने की सचेत कोशिश में रहे हैं। धार्मिक प्रतीकों, धार्मिक चीजों को राजनीति में हमेशा से अलग अलग रखने की कोशिश रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने धर्म सत्ता को ही राजसत्ता में तब्दील कर दिया है। इस चुनाव में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में हिंदू मुसलमान का गेम खेला है और चुनाव आयोग ने शिकायत के बाद भी मुंह फेरे रखा, इससे नरेंद्र मोदी भारत के वो पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं
जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते अपने संबोधन की भाषा को शर्मसार किया है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। हिंदुत्व की परिभाषा घृणित और हिंसा में बदली है। प्रधानमंत्री के पद का दुरुपयोग किया और लोकतंत्र की समूची विरासत को ध्वस्त कर दिया। क्या इतिहास उन्हें माफ करेगा? वैसे एक वक्तव्य और है नरेंद्र मोदी का, लेकिन इस पर भरोसा करे कौन? मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। पूरे चुनावी समर में नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि एक भी भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नहीं होगा जिसमें उन्होंने मुसलमानों को भला बुरा नहीं कहा हो। देश भर में सैकड़ों चुनावी सभाओं में लाखों लोगों को नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। सोचिए क्या मैसेज गया होगा उन लोगों तक। ये नफरत, हिंसा, उन्माद और घृणा की राजनीति आखिर भारत को किस दिशा में ले जाएगी, इस पर विचार कब होगा? चुनाव तो 1 जून को खत्म हो जाएगा, 4 जून को परिणाम आ जाएंगे। जीते चाहे कोई भी, लेकिन देश के सामाजिक न्याय का क्या होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? समय निकालकर कुछ विचार आप भी जरूर कीजिए। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।